हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम अपने पांचवें सेक्शन में पहुंच चुके हैं। बेसिकली हमारे जो पिछले सेक्शन थे उसमें हम अपना सारा काम कर चुके हैं, अपनी पूरी वेबसाइट क्रिएट कर चुके हैं, पूरा सीएमएस फंक्शनैलिटी ऐड करवा चुके हैं अपनी साइट में। अब हमारा जो स्टेप है ये वाला, इसके अंदर हम अपनी साइट को अपलोड करेंगे इंटरनेट के ऊपर और डोमेन लेकर उसके ऊपर हमारा ये जो है पूरा सीएमएस का जो हमने क्रिएट किया हुआ है इसको हम अपलोड करेंगे अपनी डोमेन के ऊपर। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर के अंदर जो है हम जो थोड़े बहुत एरर रह गए हैं हमारे इसको प्रोजेक्ट के अंदर वो रिमूव करवा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एडमिन को क्लोज करता हूँ और जो बाहर की जो मेरे पास फाइल्स हैं वहाँ पर हम एक मिस्टेक कर रहे थे। जैसे कि ये पोस्ट के अंदर मैं अगर फाइंड करूँ कंट्रोल एफ की मदद से CMS, तो यहाँ पर हमने डेटाबेस का नेम दिया हुआ है। ये गलती हमने नहीं करनी, क्योंकि अगर हम ये देंगे, अगर CMS देंगे यहाँ पर, तो जब हम किसी और सर्वर पर इसको अपलोड करेंगे अपने डेटाबेस को, तो वहाँ पे डेटाबेस का नेम चेंज हो सकता है, तो ये हमारी क्वेरी रन नहीं होगी। तो इसलिए ये CMS यहाँ से अरेज कर देता हूँ। जहाँ जहाँ पर भी CMS हैं वहाँ वहाँ से CMS अरेज करूँगा। यहाँ पर CMS यहाँ पर भी आ रहा है। कितने CMS रह गए यहाँ पे? 1 of 1, एक रह गया, यानी कि सिर्फ यही वाला रह गया। इसको भी अरेज कर लेता हूँ मैं, सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर अब फाइंड कर लेते हैं CMS है तो नहीं, नहीं रह गया। अब इसी तरीके से एडमिन के अंदर जाते हैं, ऐड पोस्ट में अगर कोई है CMS फाइंड कर लेते हैं, नहीं है। ऐड यूजर के अंदर है कोई CMS? है। कितने हैं? एक ही है। इसको भी मैं अरेज कर लेता हूँ, यहाँ तक सेव कर लेता हूँ। कैटेगरीज में जाता हूँ, यहाँ पे भी सर्च कर लेते हैं CMS, तो यहाँ पर कितने हैं? एक ही है, यह भी अरेज कर लेते हैं। और कमेंट्स में आकर भी सर्च कर लेते हैं CMS, तो इधर 6 CMS है। यहाँ से इसको पहले अरेज कर लेता हूँ। रोल ऑफ CMS अगेन जो आया इसको भी अरेज कर लेता हूँ। कंट्रोल एफ CMS अगेन ये वाले को भी। ये हमने एक गलती की थी, ये हमें पहले ही नहीं था लिखना चाहिए, लेकिन अगर चलो गलतियों से ही हम सीखते हैं। चलो अच्छा हुआ अगर ये आ भी गया, तो इसको हम अरेज करके इसको हम वर्केबल बना सकते हैं, काम करने के काबिल बना सकते हैं। ये भी डिलीट करना है और यहाँ से ये वाले को भी डिलीट करना है। कंट्रोल एफ की मदद से देख लेते हैं CMS और तो नहीं रह गया कोई हमारे। नहीं, अब इस पेज के अंदर कोई भी CMS नहीं रह गया। अब एडिट पोस्ट में जाते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं CMS। यहाँ पर ऑलरेडी है ही कोई नहीं। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं CMS। एडिट पोस्ट में कितने हैं? एक ही है। इसको भी यहाँ से अरेज कर लेते हैं। और एडिट यूजर के पेज में एक ही है। इंडेक्स के पेज के अंदर, ओ सॉरी, इसको मैं सेव नहीं किया। अच्छा, साथ में सेव भी करनी है फाइल्स। ये देखो, कमेंट्स की फाइल को मैं सेव करना भूल गया हूँ। यहाँ पे इसको भी सेव कर लेते हैं। और एडिट इंडेक्स के पेज के अंदर आना है, यहाँ पे भी कंट्रोल एफ करते हैं और सर्च कर लेते हैं CMS। यहाँ पे है ही कोई नहीं। अच्छा, ये फाइल्स मैं सेव कर चुका हूँ, ये भी फाइल सेव कर चुका हूँ, ये भी फाइल सेव कर चुका हूँ। सारी फाइल्स को साथ साथ सेव भी करना है, अदरवाइज हमारे डिलीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। और ये एडिट यूज़र, और अब इंडेक्स के अंदर आकर भी कंट्रोल एफ की वजह से CMS चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें इंडेक्स में नहीं है। लॉगिन के पेज के अंदर नहीं है। लॉग आउट के पेज में तो होगा ही नहीं ना, वो छोटा सा पेज था। थोड़े से पेजेस रह गए। मीडिया के अंदर है CMS? नहीं है। पोस्ट के अंदर CMS, हाँ 4 हैं। इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं। फिर अगेन CMS, और इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी, और यहाँ से इसको भी सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं और तो कोई नहीं CMS में रह गया, नहीं रहा। प्रोफाइल के पेज में आता हूँ, यहाँ पर है ही नहीं। यूजर्स के पेज में CMS कितने हैं? 4 है। कंट्रोल ऑफ CMS, ये जो बाकी के 3 हैं इनको भी अरेज कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं, फिर एक दफ़ा भी चेक कर लेते हैं CMS और तो नहीं है, नहीं है। ये हमारी सारे
कोड अप्लाई हो गया, इसको सेव कर लिया मैंने। अब हमारी बारी, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हमारा इसमें कोड क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम फाइल को अपलोड करवाएंगे अपने डाटाबेस के अंदर, सॉरी अपनी होस्टिंग के ऊपर और डोमेन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।